खुदा यसु मसीह का फ़ज़ल आपके साथ हो। मैं पादरी नदीम बशीर हूँ और एक बार फिर आपकी खिदमत में इंतहाई खूबसूरत मज़मून लेके हाज़िर हुआ हूँ। पाकिस्तान में बहुत सारे टीवी चैनल्स बन चुके हैं और पूरी दुनिया के अंदर मसीही टीवी चैनल्स हैं, और जहाँ पर आपको ये कहा जाता है उनके स्टेजेस के ऊपर होस्ट और फिर लिखाई की सूरत में आपसे ये अपील की जाती है कि अपनी दय यकियाँ इस नंबर पर या फ़लाँ अकाउंट नंबर पर सेंड करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या टीवी चैनल्स पे बैठे हुए होस्ट या फिर उसका जो ऑनर है वो ये डिमांड कर सकता है कलीसिया से कि वो अपनी दय यकियाँ उससे भेजें, या फिर ये कि जो कलीसिया के अंदर लोग बैठे हैं उनको चाहिए कि वो अपनी दय यकियाँ उस पादरी साहब को जो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे हैं काम कर रहे हैं उनको भेजें। अगर इसका जवाब आपकी नज़र में हाँ है कि हमें टीवी वालों को दय यकी देनी चाहिए, याद रहे कि मैं दय यकी की बात कर रहा हूँ, मैं चंदों और नजरानों की बात नहीं कर रहा, मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं दय यकी की बात कर रहा हूँ। और अगर आपका आंसर हाँ के अंदर है कि हाँ हमें दय यकी टीवी चैनल्स वालों को देनी चाहिए, तो फिर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि उस पासबान का क्या किया जाए जो आपको रोज़ाना बाइबल सिखा रहा है, जो आपके लिए दुआ कर रहा है, जो आपके जनाजे कर रहे हैं, जो आपके लिए निकाह कर रहे हैं, जो आपकी सालगिरह में आपकी खुशियों में शरीक होते हैं, आपको दुआ की बरकत देते हैं, बरकत की दुआ देते हैं, और फिर इस तरह से आपके ख़ानदानों के अंदर जो है वो मुसलसल आपकी ज़िंदगी के ऊपर काम कर रहे हैं, उस पासबान को दय यकी क्यों ना दी जाए। और अगर किसी टीवी वाले को दी जाए तो उसके साथ क्या किया जाए। बिलखुसूस हम बाइबल मुक़द्दस में से आज ये मज़मून थोड़ा गौर से देखेंगे कि आया हमें दय यकी टीवी चैनल्स वालों को देनी चाहिए भी कि नहीं। तो फिर हम बाइबल मुक़द्दस में से पहली बात तो ये सीख लें कि टाइथ कहते किसको हैं, दय यकी कहते किसको हैं। बाइबल मुक़द्दस में जब आप अहबार की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 32वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि दय यकी असल में कहते किसको हैं। वहाँ पे बाइबल मुक़द्दस में लिखा है दय यकी का मतलब 10 पीछे 1 है, मतलब 10 रुपये के पीछे 1 रुपया, 10 जानवरों के पीछे 1 जानवर, 100 रुपये के पीछे 10 रुपये और 1000 के पीछे 100, 1 लाख के पीछे 10,000, मतलब 10वां हिस्सा अपनी कमाई का या अपनी जो भी आपकी अर्निंग है, जो भी आप कमाते हैं या जो भी आप पैसे की शक्ल में या किसी भी कीमती चीज़ की सूरत में जो आप हर महीने लेते हैं, अब उसमें से 10वां हिस्सा जो है वो बाइबल मुक़द्दस में खुदा की नज़र करना, उसको हम कहते हैं दय यकी। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हम ये जो दय यकी है ये दें किसको। तो बाइबल मुक़द्दस में गिनती की किताब उसका 3रा बाब तो उसकी 45वीं आयत में ये लिखा हुआ मिलता है कि खुदा ने जब बनी इसराइल के लोगों को वादा की सरज़मीन के अंदर पहुंचाया तो वहाँ पर बाकी कबाइल को जो है वो हिस्से पोर्शन दिए गए, लेकिन लावियों को खुदा ने अपने लिए चुन लिया। गिनती की किताब 3रा बाब 45वीं आयत में खुदा ने कहा कि लावी मेरे हैं, मतलब लावी का कबीला मेरा है। और फिर उसके अलावा जो इस्तिस्ना की किताब उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि उनको ज़मीनी तौर पर कोई पोर्शन नहीं दिया गया था। तो फिर गिनती की किताब के 18वें बाब की 46वें आयत में ये कहा गया कि जो दय यकी और चंदे हैं ये मारूसी तौर पर खुदा ने लावियों की नज़र कर दिए, क्योंकि उनके पास जगह नहीं थी, तो फिर रहें कहाँ से, खाए कहाँ से और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी कहाँ से पूरी करें। तो बाइबल में लिखा है खुदा ने बाकी सारे कबीलों की दय यकी जो है, हदिये नजराने जो है वो लावियों की नज़र कर दिए, ताकि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो है वो ज़रूरियात को पूरा कर सकें। उनका काम क्या था? हैकल की खिदमत करना, कामकाज करना, खुदावन के घर का और फिर लोगों की खिदमत करना जो खुदा ने उन्हें सौंपी थी। अब इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि अब चूँकि लावी की जो खिदमत है वो चेंज हो चुकी, लेकिन पैटर्न एक्चुअली वही है। कल भी रुपए पैसे की हैकल को ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है। कल भी खिदमत गुजारों की ज़िम्मेदारी जो है वो खुदा ने दूसरे लोगों पे डाली थी, आज भी खिदमत गुजारों की जो ज़रूरियात है उनकी खिदमत करना दूसरे लोगों पे खुदा ने डाला। और बाइबल में लिखा है कि मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है। और फिर ये आज भी सिलसिला कार उसी तरह से है, अगरचे कहानत का सिलसिला चेंज हो चुका है। अब सिर्फ लावियों में से नहीं बल्कि जिसको खुदा चाहता है वो किसी भी कबीले या किसी भी कौम में से अपनी खिदमत के लिए चुन सकता है, लेकिन उसको दय यकी देने का सिलसिला कार आज भी है। और बाइबल मुक़द्दस में जब हम इस बात पे गौर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आज हम ये बात किसी हद तक कह सकते हैं कि जो पासबान हैं
ये आज उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, खुदा के का खिदमत का काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर खिदमत कर रहे हैं, तो इन्हीं को हमने टाइप देनी है। लेकिन अब ये तो बहुत सारे ज़्यादा लोग हैं, इन सारे लावियों में से मैं किसको अपनी दया यकी दूँ? अब ये भी एक क्वेश्चन है। जिस तरह क्या मैं टेलीविज़न वाले को दूँ, क्या मैं लाहौर किसी पासबान को दूँ, इस्लामाबाद में भेजूँ, गुजरांवाला में भेजूँ, किसी और शहर में भेजूँ, कराची में भेजूँ, मैं किसको भेजूँ? तो इसका आंसर बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, और बाइबल में लिखा है इस्तिस्ना की किताब का 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, वो लावी जो तेरे फाटकों के अंदर है। इसका मतलब उस लावी को, उस पासबान को आप अपनी दया यकी दे सकते हैं जो आपका लावी है, जो आपका खादम है, जो आपके एरिए में है, जो आपकी खिदमत कर रहा है, जो आपको बाइबल सिखा रहा है, जो आपकी सारी रूहानी ज़रूरियात में आपकी मदद कर रहा है, उसको आपने देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बाइबल आपके एरिए का कोई पादरी सिखा रहा है, दया यकी आप टीवी चैनल वालों को दे रहे हैं। टीवी चैनल वाला आपके घर में तो नहीं आएगा, आपके जनाजा करने के लिए, आपका निकाह करने के लिए वो तो नहीं आएगा। आप बीमार हो जाएं, आपके घर में वो दुआ करने के लिए तो नहीं आएगा। तो फिर वो, मुझे ये नहीं समझ आती, वो टीवी पे बैठ के और बड़ी बातें कर रहे होते, वो ये क्यों नहीं कह रहे होते कि अपनी दया यकीयाँ चंदे अपने पासबानों को दें, लेकिन अगर खुदावंद आपके दिल में डाले और आप साहिब हैसियत हैं तो हमें भी दें। इस तरह से क्यों नहीं बात करते? टाइथ का तो बिल्कुल भी वो क्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा अपनी दया यकी जो है अपने पादरी को देने के बाद उसके पास इतना वसाइल हैं कि वो उनकी मदद कर सके, दैट इज़ गुड। वो चंदा, वो सपोर्ट भेज सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जी दया यकी हमें भेजें। आपको क्यों भेजें? आप उनको बाइबल सिखाने आते हैं, आप उनके घर में जनाजे करने के लिए आते हैं, आप इन टीवी चैनल्स वाले पादरियों को मिलने चले जाएं, वो आपसे मिलेंगे नहीं, तो फिर दया यकी आप उसको क्यों देंगे? तो बाइबल मुकद्दस में बताया गया कि उस लावी को जो तेरे फाटक के अंदर है वो रह ना जाए, उसको तूने क्या करना है? अपना दया यकी जो है वो देनी है। और फिर इसमें एक और चीज़ है समझने वाली, मैं ये दया यकी क्या पादरी के अलावा, खादम के अलावा किसी और को दे सकता हूँ? मसलन मैं यतीम को दे सकता हूँ, मैं बेवा को दे सकता हूँ, मैं टीवी चैनल्स को दे सकता हूँ, मैं गरीब को दे सकता हूँ, मैं उसके लिए शुक्रगुजारी की दुआ करवा सकता हूँ, मैं उसे चर्च बिल्डिंग के अंदर वो दया यकी दे सकता हूँ? तो इसका आंसर है नो, आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्या आप अपनी जो पैसा है दया यकी का, चर्च कहीं पे तमीर हो रहा है तो आप उस पैसे से उनको सीमेंट लेके दे सकते हैं? तो आंसर है नो। क्यों? बाइबल मुकद्दस में गिनती की किताब उसका 18वां बाब और उसके 21वें आयत में लिखा है कि जो लावी हैं उनको उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इज्तिमा में करते हैं, मुआवजा यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो पासबान जो आपको बाइबल सिखा रहा है, जो डेली सर्विसेज कंडक्ट कर रहा है, वीकली सर्विसेज कंडक्ट कर रहा है, ये उसकी खिदमत का मुआवजा है, ये आपने उसको देना है। सपोज़ आपने दया यकी का सारा पैसा पकड़ के किसी गरीब को दे दिया, तो उस महीने या उस साल के अंदर पादरी क्या करे? वो कहाँ से खाएगा? वो अपने बच्चों की फ़ीस कहाँ से देगा? वो मेडिसिन कहाँ से लेगा? वो गेस्ट को कैसे डील करेगा? अच्छा, अगर आपने वो पैसा पकड़ के जनाबे वाला दे दिया चर्च बिल्डिंग के अंदर, या उसकी शुक्रगुजारी की इबादत रखवा दी है, तो वो पादरी साहब अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करेंगे? वो चर्च की बाकी जो ज़रूरियात है उनको कैसे पूरा करेगा? कैसे वो अपनी ज़िंदगी में फुलफ़िल करेगा? यहाँ पे वर्ड लिखा है मुआवजा। आप किसी के घर के अंदर काम करने चले जाते हैं, आप वहाँ पे किसी की खुदाई करते हैं, नींव खोदते हैं, और वो मालिक जो है आपसे काम करवाने के बाद आपका जो मुआवजा है वो कहता है जी जनाब ये आपका मुआवजा है, इसकी मैंने वो देखो शुक्रगुजारी की देग जो है वो बांट दी है। तो आप क्या कहेंगे? सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा काम किया। आप वहाँ पे लड़ना शुरू कर देंगे। आपने कहेंगे मेहनत मैंने की है, ये तो मेरा मुआवजा है, देग फिर तुमने नहीं उतारी, वो देग तो मैंने उतारी है क्योंकि आपने मेरे पैसे से ये सारा काम किया है। क्या आप किसी का मुआवजा खुद से यूज़ कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं? अगर आपकी सैलरी मंथली, आपका जो बॉस है वो कहे जी ये मैंने गरीबों को भेज दिया, आप क्या करेंगे? बड़े खुश होंगे? नहीं, आप खुश नहीं होंगे। लेकिन पासबानों के लिए हम इस तरह प्रोफेशनली और टेक्निकली सोचते नहीं हैं। लेकिन बाइबल में यहाँ पे वर्ड लिखा है मुआवजा के तौर पर, ये उनका मुआवजा है। मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है, बाइबल में लिखा है। लेकिन हम कई दफ़ा ये करते हैं, वो देग बना देते हैं, तो कहते हैं जी इस दफ़ा दया यकी नहीं आएगी क्योंकि इस दफ़ा हमने जी वो देग बना दी है, शुक्रगुजारी कर दी है। इस दफ़ा क्या किया जी, वो टीवी चैनल वालों को भेज दिया, टीवी चैनल वालों को भेज दिया, तो आपके अपने पादरी साहब वो क्या करें? उसका बारिशों में छत चो रहा है, उसको आपने टाइट नहीं दी, और वो जो प्राडो में बैठा टीवी चैनल वाला उसको आपने टाइट दे दी।
मैं इसके अगेंस्ट नहीं, आप उनकी मदद करें, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हम उस तरह से प्रोफेशनली जो पैटर्न खुदा ने हमें दिया उस पर काम क्यों नहीं करते। अच्छा, अब इसमें एक एडिशन मैं और करता चला जाऊँ। कुछ लोग ये सोचते हैं जी बेवा और यतीमों को तो दया की देनी चाहिए, और इसका तो बाइबल मुकद्दस में ज़िक्र भी है। तो मैं हवाला आपके सामने पढ़ देता हूँ कि ज़िक्र इसका कहाँ पे है और वो किस तरह से है। इस्तिस्ना की किताब उसका 14वां बाब है और उसकी आयत नंबर 27 से मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूँ। यहाँ पे लिखा है, और लावी को जो तेरे फाटकों के अंदर है छोड़ ना देना, क्योंकि उसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं। भाई उसका कोई हिस्सा मिरास नहीं है, आपने टाइट उसको देनी है। फिर क्या लिखा है आगे 28वें आयत में लिखा है, 3 बर्ड्स के बाद तो तीसरे बर्ड्स के माल की सारी दैयकी निकाल कर उसे अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना। तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं, और परदेसी और यतीम और बेवा औरतें जो तेरे फाटकों के अंदर हों आएँ और खाकर शेर हों, ताकि खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे। आमीन। यहाँ पे यतीम और बेवा को दैयकी देने का जिक्र है, लेकिन ये रेगुलर टाइथ का जिक्र नहीं है। हर महीने आप टाइथ का पैसा किसी बेवा को, किसी यतीम को नहीं दे सकते। क्या आप आधी टाइथ काट के हर महीने आधी पादरी को, आधी किसी दूसरे पादरी को और एक हिस्सा किसी यतीम या गरीब को दे सकते हैं? नो, आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं? आप क्यों नहीं दे सकते? भाई ये आपका पैसा ही नहीं है, 10वां हिस्सा आपका नहीं है, आप उसे तकसीम नहीं कर सकते। क्योंकि बाइबल में लिखा है सारी दैयकी, मलाकी 3:10 में क्या लिखा है? सारी दैयकी ज़ख़ीरा खाने में लाओ, सारी लाओ। यू कैन नॉट डिवाइड द मनी, आप उस पैसे को डिवाइड भी नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? आपका पैसा ही नहीं है, आप क्यों डिवाइड करेंगे? टैक्स आप डिवाइड करते हैं, जब आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं उसकी डिवीजन आपने करनी है कि वो खुद करेगा? टैक्स कलेक्शन के जो डिपार्टमेंट है वो करेगा, वो टैक्स डिपार्टमेंट के कलेक्शन के इदारे करते हैं, आप नहीं करेंगे। इसी तरह आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो मज़दूर की मजदूरी है, वो उसको खिदमत का मुआवजा आप दे रहे हैं, तो आप किसी का मुआवजा आप क्यों डिवाइड कर सकते हैं? ये हक तो उसको है जिसका वो मुआवजा है। मज़दूर खुद उसके 2 हिस्से करे, 3 हिस्से करे, 4 हिस्से करे, वो उसकी अपनी मर्ज़ी, आप उसको फुली देंगे। आप खुद से कोई इख्तियार नहीं रखते कि आप डिवाइड करें और उसको दें। अच्छा, उसके बाद जहाँ पे लिखा है कि तीसरे साल की स्पेशल टाइप जो है वो आपने बेवा यतीमों को देनी है। मंथली रूटीन की जो रेगुलर टाइट है वो तो आप दे ही नहीं सकते। तीसरे साल की टाइट से क्या मुराद है? 3 साल आप मुसलसल हर महीने टाइट पे कर रहे हैं। सपोज़ आपने 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 हर महीने टाइट दी है, जो कि आई विश और खुदावंद लोगों को इनकरेज करे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, लेकिन उनकी तादाद ज़रा कम है जो पूरी टाइट देते होंगे। अदरवाइज़ लोग 2-3 हज़ार दे के ही बड़े सेटिस्फाइड होते हैं। और बाइबल में ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि ये खुदा को ठगते हैं, दे आर चीटर, स्कैमर। और अब बाइबल में लिखा है कि तीसरे साल की दैयकी, तो उसका मतलब ये है कि 3 साल आपने लाख के पीछे 10-10 हज़ार हर महीने दिया, 90 हज़ार आपके पास था। उस 90 में से हर महीने आपने 70 अपनी रेगुलर रूटीन लाइफ के ऊपर, डेली लाइफ के ऊपर स्पेंड किया। 20 हज़ार आप हर महीने बचत करते रहे। 3 सालों के अंदर आपके पास बहुत सारा ब्लेसिंग होगी। तो जो टोटल आपको खुदा ने ब्लेस किया होगा, हर 3 साल बाद उस पे ऊपर आप दोबारा से टाइट देंगे। शायद 3 साल के अंदर जो आप टाइट देने के बाद आप बचाते रहे, वो भी लाखों के अंदर खुदा ने आपको ब्लेस कर दिया। तो फिर आप उस ब्लेसिंग में से दोबारा से स्पेशल टाइट देंगे, और इस टाइट को 3 जगहों पे डिवाइड करना होगा हर 3 साल के बाद। और उसमें पहला वो लिखा है लावी, फिर बेवा है, फिर यतीम है। इन तीनों के अंदर लावियों तब भी लावी, फिर यतीम और फिर बेवा, इन तीनों नंबर 1 पे फिर भी लावी है। और 3 साल की जो स्पेशल टाइट है वो 3 जगह पे डिवाइड होती है, और उसको भी डिवाइड फिर आपने नहीं करना। वो फिर आप लेकर फाटक के अंदर जाते हैं, ज़ख़ीरा खाना के अंदर सारी दैयकी लेके जाते हैं। वहाँ पे जो पासबान बैठे हैं वो डिवाइड करते हैं, और अपनी कलीसिया और अपने एरिए के, अपने फाटकों के अंदर के बेवा यतीमों के अंदर और तमाम लावियों के अंदर उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन अब लोगों का मसला ये है कि वो टाइट जो है वो डिवाइड भी करते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए। और अगर उनको स्पेशल टाइट का कहें तो वो उसको पासबान को नहीं कहेंगे कि पादरी साहब चर्च की तरफ से आप गरीबों की मदद करें, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारा नाम हो। अगर पादरी साहब ने, ये चर्च ने डिवाइड किया तो ऐ तो चर्च का नाम आएगा कि चर्च जड़ा ऐसी हो उन्हें गरीबों की मदद की थी। तो किमें पता लगेगा जी बूटा मसीह ने जेडे ने पैसे दिते ने वो तो बेवा को जो पहुँचे वो तो मैंने दिए थे, मेरा नाम कैसे आएगा? अपना नाम। और बाइबल में लिखा है वो बाबलियों ने क्या ख्वाहिश की, आओ हम अपना नाम करें। जो लोग अपना नाम करना चाहते हैं खुदा उनको कभी ब्लेस नहीं करता, प्रॉस्पर नहीं होते। क्या लिखा है? तेरा एक हाथ दबे तो दूजे को पता ना लगे।
लेकिन हम तो बताना चाहते हैं, तो उसका ये तो जब मैं किसी बेवा को दूंगा तो उसको पता नहीं चलेगा। हम तो चाहते हैं कि कलीसिया सारी को पता चलेगा जी मैं बड़ा अच्छा और नेक बंदा हूँ, देखो जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ। इस सोच को, इस खुदी को, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना अपनी खुदी का इनकार करो। ये चीज़ पहले अंदर से ख़त्म करनी पड़ेगी कलीसिया को, मुझे भी, हम सबको, और फिर ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे चर्च को फुली तौर पर और देना चाहिए कि और वो फिर जाकर खुद ही ये काम करें, वो गरीबों यतीमों की मदद करें, ऑर्गेनाइजेशन बन के काम करें, ना कि सिर्फ अपना नाम पैदा करने के लिए काम करें। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी अहम बात है, टीवी चैनल्स को तो आप टाइट बिल्कुल नहीं दे सकते, उनको आप स्पेशल चंदा दे सकते हैं अगर आपको खुदा ने ब्लेस किया। और टीवी चैनल वालों को भी चाहिए दिलेर हों, लोगों को सच बताएं कि जी टाइट हमारा हिस्सा नहीं बनता, ये आपके अपने पादरी का हिस्सा है, उनको दिया करें। अच्छा, अब एक और ट्रेंड आजकल बड़ा चला हुआ है जी, पादरियों को चाहिए वो काम करें, वो खुद से कमाएं। अच्छा ठीक है, अगर किसी पादरी के पास कलीसिया कम है उसे काम करना चाहिए, लेकिन अब इस रूल को आप सारे लोगों पे तो नहीं लागू कर सकते। अगर किसी को खुदा ने बुलाया है, वो पूरी खिदमत 24 घंटे के लिए खादम है, उसकी कलीसिया बड़ी है, वो मुबशर नहीं है। लो जी रसूल तो काम करते थे, देवर नॉट पास्टर, वो पास्टर नहीं थे, वो उनकी खिदमत फ़र्क थी। अच्छा, फिर भी मैं कहता हूँ चलो मैं अग्री कर जाता हूँ जी पादरियों को काम करना चाहिए, ठीक है। तो फिर मुझे ये बताइए, अगर उसके काम के वक्त में कोई जनाजा हो गया वो क्या करे? उधर उसकी जॉब का बॉस, जॉब पे उसका जो बॉस है वो सख्ती से उसको बुला रहा है, इधर जनाबे वाला किसी की मौत हो गई है, क्या करे पादरी? ड्यूटी पे जाए, इधर जनाजा छोड़ दे, किसी का निकाह करना है छोड़ दे, कोई खुशी गमी हो गई है कलीसिया के अंदर तो वो तो अपने काम में बिजी है, वो कैसे करे? शाम को 7-8 बजे बाइबल क्लास कैसे ले? वो सारे दिन का थका हुआ है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, घर गृहस्थी भी है, सारे मामलात हैं, रिश्तेदार भी हैं, क्या करे? किस तरह से करे वो काम? वो नहीं कर पाएगा। तो फिर लोग कहेंगे लो जी ये कैसा पादरी है, इसको हमने रात के 9 बजे फ़ोन किया, ये आया ही नहीं, वो थका टूटा काम से आया, वो आपकी बात कैसे सुने? सो गया वो बेचारा। भाई इस तरह की नेगेटिविटी को जहनों से निकालें, और ये फार्मूला खुदा के खादमों को देना है, ये उन्होंने खुद से नहीं बनाया खादमों ने, ये बाइबल में लिखा है, बाइबल में से वर्ड्स लेके आए जी। वो जी ऐसे जो था ऐसे था, यीशु मसीह के पास वो भी ऑफरिंग लोग देते थे, वो बाइबल में लिखा है यूदास इस्करियोती के पास जो है वो चंदे वाली थैली होती थी, तब फिर कहना चाहिए था ना कि यीशु मसीह जाओ काम करो, लोगों को चंदे ना लिया करो, ये ना किया करो, वो ना किया करो। भाई यीशु मसीह ने खुद कहा जो कैसर का वो कैसर को दो, जो खुदा का वो खुदा को दो। तो इस तरह की ये प्रोपोगंडा वाली चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, सूट नहीं करती। दुनिया का कोई मज़हब बगैर चंदे ऑफरिंग के नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मुल्क, कोई स्टेट नहीं चल सकती। बाइबल में लिखा है भाई वो कौन सा पहलवान है जोड़ा पल्लियों खा के भलवानी करे, तो केड़ा सिपाही है जोड़ा खुद तो सारा कुछ करके तो फिर जंग लड़न जाए? नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। ये मिसालें बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी हैं। कोई भी बंदा पल्ले से नहीं कर सकता, और अगर वो आपको सर्व कर रहे हैं तो उसके सर्व के बदले में खुदा ने सबको ब्लेस किया, ऑर्डर दिया और ब्लेस किया कि आप इनकी खिदमत करें, और ये उसी पैटर्न से मुझे और आपको करना है। लेकिन हाँ, टेलीविजन्स वाले कभी क्लेम नहीं कर सकते कि अपनी दया यकीन हमें दें। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।